ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचरं सर्वधी साक्षिभूतं विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरीतुल्यं चान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमाया बहिरोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरवे नमः श्री बड़ा पीडं नटवर वपुः कर्णयोर्कर्णिकारं विभ्रदास कलहकपिशं वैजयन्तीं जपमालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पालयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमण विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराकबिम्ब फलोधराष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णान् परं किमपि तत्त्वम् मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष नाहं तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति वैकुण्ठे वा योगिनिधे नहि मोह स्थानं सदा तदा यथा श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध पर चर्चा हो रही थी। प्रथम स्कंध में माता कुंती के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति होती है। तो ऐसा हुआ, भगवान माता कुंती से कह रहे हैं कि आज अब मैं द्वारका लौटने की तैयारी कर रहा हूं। अब यहाँ के सारे कार्य समाप्त हो गए हैं। अब द्वारका का राज्यभार भी संभालना है, वहां मुझे जाना है। तो वैसे नियम था कि रोज आकर भगवान
कुंती जी का वंदन करते थे। तो आज कुंती जी स्वयं भगवान का वंदन कर रही हैं। तो भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कर रही हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मैंने समझ लिया है कि आप स्वयं भगवान हैं, आप ही इस विश्व के कर्ता धर्ता हैं, आप ही सबके पिता हैं। यहां कुंती जी की जो भक्ति है वह दास्य मिश्रित वात्सल्य भक्ति है, दास्य मिश्रित वात्सल्य भक्ति है कुंती जी की। तो देखिए, हनुमान जी की भी भक्ति दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति से हृदय दीन बनता है। दास्य भक्ति में भक्त की दृष्टि हर समय भगवान के चरणों पे रहती है। तो माता जी भगवान से पूछते हैं कि आपने हमारे इतने उपकार किए हैं भगवान, तो आज हठात आप हमसे रूठकर क्यों जाने की बात कर रहे हैं? आप क्यों जा रहे हैं? देखिए, ऐसी ही बात गोपी गीत में गोपियों ने भी भगवान के उपकार का स्मरण करती हैं। गोपियां कहती हैं, विषजलाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैदुतानलाद। यमुना जी का जल जब कालिय नाग से विषमय होने गया तब भी आपने हमारी रक्षा की। अजगर के रूप में हमें खा जाने वाले अघासुर से आपने हमको बचाया। इंद्र ने इतनी वर्षा की, आंधी बिजली दावानल आदि से आपने हमारी रक्षा की। कुंती जी भी इस तरह से याद करती है कि जब भीम को दुर्योधन ने विष मिश्रित लड्डू खिलाए थे, भीम को विष मिश्रित, उस समय भी आपने रक्षा की थी भीम की। लाक्षागृह में भी आपने हमें बचाया। आपके उपकार अनंत है, उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते हैं। भगवान कहकर रोने लगती है। जब दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, हमारे पुत्र भी निश्चेष्ट बैठे हुए थे, तब आपने ही उसकी लाज की रक्षा की। जीव ईश्वर को क्या देख सकता है? जगत का सब कुछ ईश्वर का ही तो है, भगवान का ही तो है। देखिए, तो इसलिए वो कहती हैं, कुंती जी हाथ जोड़कर, आंख में उनके अश्रु की धारा बह रही है। वो कह रही है, भगवान कौन सी भूल हो गई जो आज आप हमें छोड़कर जाने की बात कह रहे हैं? हमारा त्याग न करें। तो भगवान हंसते हुए कहते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। विपद
अर्थात जब हमारे भक्त को संकट आता है तो भक्त की पुकार सुनकर हम उसके रक्षा में जाते हैं। आप लोग हमारे अत्यंत प्रिय हो, पांडव मेरे अत्यंत प्रिय हैं, सखा स्वरूप हैं। उनके विपद में हमने उनकी रक्षा की। अब तो माता, आप राजमाता बन गई है, आपका पुत्र युधिष्ठिर सम्राट बन चुका है, तो आपको अब किस बात की अपेक्षा है? आप तो खुश हैं, खुश रहिए। तो कुंती जी ने भगवान से ऐसी चीज मांगी जो मांगने की हिम्मत दुनिया में किसी को नहीं हो सकती है। क्या मांगा उन्होंने? उन्होंने कहा विपदः सन्तुनः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवता दर्शनम् यत्सा अपुनर्भव दर्शनम्। तो भगवान ने कहा, जब ऐसा कहा कि आप विपद मुक्त हो गई हैं, तो कुंती जी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि हे जगत गुरु, हे भगवान, हमारे जीवन में प्रतिक्षण, मेरे जीवन में विपदा आती रहे, क्योंकि विपदावस्था में ही आपका स्मरण होता है, और आपका स्मरण होता है तो आपका दर्शन भी होता है, आप आते हैं। और हमारे कई प्रारब्ध कर्म क्षय हो जाते हैं। दुख में ही मनुष्य में परिपक्वता आती है, विपत्ति में ही उनका स्मरण होता है। तो विपत्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में भारी भारी विपदाएं, विपत्तियां आती रहे। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अरे अरे, आपकी बुद्धि तो भ्रमित नहीं हो गई है? आपने ये क्या मांग रही है? आज तक तो दुखी दुख आपके जीवन में रहा है, अब सुख की बारी आई है तो दुखी होने की इच्छा करती हैं आप। तो कुंती जी कहती है कि मैं ठीक मांग रही हूं, इसलिए मैं ठीक चीज मांग रही हूं कि आज तक आपने जाने की बात नहीं की, आज तक आपने हमसे दूर जाने की बात नहीं की, लेकिन आज मैं विपद मुक्त हो गई हूं तो आप दूर जाने की बात करते हैं। तो आपसे भला इस जीवन में साथी कौन हो सकता है? भगवान से भला। तो भगवान जब स्वयं जाने की बात करे तो क्या मुझे सचेत नहीं होना चाहिए? तो भगवान भी हंसने लगे। जब रामचंद्र जी ने, हनुमान जी जब आए लंका से सीता जी को देखकर, तो रामचंद्र जी ने उनसे पूछा कि सीता जी कैसी हैं? हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। वो कह रही हैं कि सीता जी खुश हैं, आनंद में हैं, क्योंकि वो आपके ध्यान में मग्न है। हे भगवान,
जब आपका स्मरण भजन न हो सके वही सच्ची विपत्ति है, ऐसा संशय। मेरे सर पर विपत्तियां आए, ऐसी विपत्तियां आए कि आपके चरणों में शरण लेने की इच्छा जगे मेरे। 4 प्रकार के मद में मनुष्य भूला सा हो जाता है। मद 4 प्रकार के होते हैं। विद्या मद, विद्या का अहंकार। जवानी का मद, द्रव्य मद और अधिकार मद। इन 4 प्रकार के अहंकारों में मनुष्य भगवान को भूल जाता है। देखिए, जब भीष्म जी सरशैया पे पड़े हुए हैं तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, वो शांति पर्व कहलाता है महाभारत का, कि चलो परम ज्ञानी भीष्म पितामह से राजनीति, कूटनीति, धर्म नीति ये सब सीख लो जो आगे काम आएगा। तो भीष्म जी याद करते हैं कि जब मेरा पाप क्या था वो याद कर रहे हैं, कि जब हारे हुए पति को, जब पति हार गए हैं स्वयं, तो हारे हुए पति को अपनी स्त्री को दांव पर लगाने का अधिकार है या नहीं, ये प्रश्न द्रौपदी ने भीष्म से भरी रात सभा में पूछा था। और वो नीतिवान थे, नीतिज्ञ थे। तो आप न्याय करिए पितामह जी। तो उस समय भीष्म जी ने कहा था कि मैं दुर्योधन का अन्न ग्रहण कर रहा हूं, कि मैं इति सत्यम महाराज बद्धिस्क नर्थ पौर गई। देखो, मैं एक दुर्योधन के राज्य में मुझे एक भत्ता मिलता है, उससे मेरा भरण पोषण होता है, इसलिए मैं चुप रहा, मैं कुछ बोल नहीं पाया। वही मेरा पाप था कि मैं अर्थस्य पुरुषो दास, हम सभी अर्थ अर्थात धन के दास हो जाते हैं। आप जब किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो आपको काफी कुछ अनुचित भी लगता होगा, आप बोल नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि वहां से आपकी रोजी रोटी जुड़ी हुई होती है। तो यहां विश्व जी कह रहे हैं कि ये अर्थ और अन्न मुझे जो दुर्योधन दे रहा था, उसका मैं उससे मेरी बुद्धि कुंठित हो गई और मेरे से घोर पाप हो गया। मैंने द्रौपदी का अपमान होने दिया। और तब द्रौपदी जी ने, असल में ये प्रथम स्कंध में महाभारत के अंत के कुछ विषय आए हैं जो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो तब द्रौपदी जी पुकारती हैं भगवान कृष्ण को, हे कृष्ण द्वारिकावासी यादव नंदन कौरवै परिभूतात्मा न जानासि केशव। तब द्रौपदी की पुकार सुनकर भगवान वहां आए। तो भगवान ने फिर रक्षा की द्रौपदी की। वही भीष्म जब सरशैया में पड़े हुए हैं, तब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया, स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म। और इसी विषय को महाभारत के शांति पर्व में लिखा गया है। युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि आप सभी धर्मों में से कौन से धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? भीष्म पितामह ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी, ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न, क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के, भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण की तत्परता से गुण संकीर्तन करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। यहाँ विष्णु शास्त्र नाम की पाठ की बात भीष्म पितामह ने कही। भीष्म आगे कहते हैं कि हे भगवान, सभी पूरा जगत जानता है कि पांडवों पर मेरा कितना प्रेम है, और आप भी जानते हैं। युद्ध में मेरा शरीर कौरवों के पक्ष में था, किंतु मन तो पांडवों के पक्ष में ही था। और मैं चाह रहा था कि जयोस्तु पांडुपुत्राणाम, ये बोलकर मैं बाण छोड़ता था। तो कृष्ण भगवान पूछते हैं कि फिर आपने कौरवों के पक्ष से युद्ध क्यों किया? तो विश्व पितामह मुस्कुरा कर कहते हैं कि भगवान, मैं उस समय आपके दर्शन करना चाहता था। आप अर्जुन के रथ पर थे। और आपको बता दें कि भगवान जब अवतरित हुए थे द्वापर युग में, तो 12 लोग थे पूरी धरती पर, जिनमें से एक भीष्म थे, जो जानते थे कि भगवान कृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि यदि मैं पांडवों के पक्ष में रहूंगा तो आपका सामने दर्शन कैसे कर सकूंगा। त्रिभुवन
कमलम कमाल वर्णम रविकर गौरवरांवरम दधाने वपुरलक कुलाल वृतानाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवरता। पार्थ सखे रतिर ममास्तु। हे पार्थ सारथी, आप जो खड़े हुए हो सामने, आप पर मेरा प्रेम, मेरी रति हर समय बनी रहे, ऐसी आप मुझे मति रूप कल्पिता वितृष्णा। अरे वाह, कितनी सुंदर बात यहां कही गई है। अपनी निष्काम बुद्धि और मन को आपको अर्पित करता हूं। विश्व कहते हैं मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मन तो केवल भगवान को ही देने की वस्तु है, फिर भी जगत में इस मन को कोई स्त्री को देता है, कोई पुरुष को, क्यों? कोई अपने पुत्र कन्या को, कोई धन कमाने में मन देता है। तो मति रूप कल्पिता। और बाद में कह रहे हैं कि स्वनिगम बहाय मन प्रतिज्ञा मृदमधिकर तुम। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा की थी। तो भीष्म ने कहा मैं तो गंगा पुत्र है कि मैं तो ऐसा युद्ध करूंगा कि कृष्ण को अस्त्र शस्त्र धारण करने ही पड़ेंगे, उनसे हथियार चलवा कर ही रहूंगा। भीष्म के बाणों से अर्जुन मूर्छित हो गए, बिल्कुल बाण वर्षा करते रहे। कृष्ण ने सोचा कि यदि भीष्म बाण चलाते रहेंगे तो अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, वहां अनर्थ होगा। मेरी प्रतिज्ञा चाहे टूट जाए लेकिन अर्जुन की रक्षा करनी होगी। भगवान रथ से कूद पड़ी, सिंह की भांति दहाड़ते हुए वे रथ का चक्र लेकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म ने उसी समय कृष्ण को नमस्कार किया और भगवान का जय जयकार हंसने लगे। बोले देखिए भगवान, मैंने आपकी प्रतिज्ञा तोड़वा दी, तो आपका ये स्वरूप भी दुनिया के सामने आ गया कि भक्त की रक्षा के लिए, भक्त से आप इतने बंधे हुए हैं कि भक्त की रक्षा के लिए वो आप अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकते हैं। मैंने दुनिया को ये दिखाया कि ये भगवान कितने कृपालु और दयालु हैं, जो स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं भक्त को बचाने के लिए। यही ठाकुर जी भगवान की लीला है। तो फिर जब उत्तरायण आया तो पितामह भीष्म ने देह छोड़ दिया। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु हुई है। जिसका जीवन जितना सुंदर होगा, संयमित होगा, ईश्वर भक्ति में लीन होगा, परोपकार में लीन होगा, सत्कर्मों में लीन होगा, उसकी मृत्यु उतनी ही मंगलमय होगी। जिसका जीवन बिगड़ा उसका मरण भी बिगड़ा, उसका जीवन भी व्यर्थ। इसलिए हर क्षण अनवरत गुरुजी कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे, शासे शासे जपो नाम ओ विराम हो। अपने हर श्वास में
भगवान का नाम लेते रहिए। कौन जाने कौन सांस में आवन होए न होए, अर्थात आपने सांस ले ली तो हो सकता है आप छोड़ नहीं पाए, और आपने सांस छोड़ी तो हो सकता है आप ले नहीं पाए। तो इसलिए हर सांस के साथ अपने बीज मंत्र को संयुक्त करके जप करते रहिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत चाही ना। संपूर्ण जीवन यदि भगवान के लगन में बीता होगा, देखिए संपूर्ण जीवन यदि भगवान के प्रति आपका समर्पित है, यदि हर क्षण आप भगवान के स्मरण में लीन है, तभी न मृत्यु भय जब आता है। जब मृत्यु काल में जो कष्ट होता है, उन सब को पार करते हुए भगवान में चित्त को लगाए रखना, ये सबसे कठिन समय है। इसमें जो सफल होता है उसकी गति बिल्कुल भगवान कृष्ण से उनका मिलन हो जाता है। तो ये सब घटनाएं हुई, द्वारका भगवान चले गए, द्वारका में भगवान का प्रवेश हुआ। इधर 12वें अध्याय प्रथम स्कंध में परीक्षित जी के जन्म की बात है, और माता के उदर में परीक्षित ने जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब माता के उदर में उन्होंने चतुर्भुज स्वरूप में भगवान नारायण के विष्णु के दर्शन किए थे। तो देखिए उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च तीर्थ यात्रा ध्यान। सभी तीर्थों के बारे में कहा गया है कि अधिक सत्कर्म तीर्थ यात्रा में केवल यात्रा तक सीमित न रहे, वहां जाके तीर्थ स्थानों का जो पवित्र वातावरण है वहां बैठकर ध्यान जप करने से तब तीर्थ यात्रा सफल होती है। धृतराष्ट्र और गांधारी वन को चले गए, देखिए मेरी ऐसी इच्छा है कि दशम स्कंध मंजूहासता भगवान का मुखमंडल है, उनके मुख की दिव्य हंसी है।
तो हम दशम स्कंध का ही, जहां भगवान कृष्ण की बाल चेष्टाएं, उनकी ब्रज लीला, उनका जन्म वृत्तांत और उनकी जो वृंदावन लीला है, इस पर आधारित है। तो वहां भगवान, क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण की कथा कहने के लिए ही है, लेकिन भगवान कृष्ण का जो तत्व है वह बड़ा कठिन है, मूढ़ है। इसलिए भागवत के सृष्टा व्यास जी ने प्रथम 9 स्कंध में भगवान की भक्तों की बातें कही है। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, इनमें ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल, अम्बरीश, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं उनकी चर्चा हुई है। उन्होंने कैसे भगवत भक्ति प्राप्त की और भगवान की कृपा पाई। जैसे नरसिंह अवतार में भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद को बचाया। ध्रुव की कहानी है, ध्रुव की कथा आती है, अम्बरीश उपाख्यान आता है, अजामिल का आता है। तो ये सारी जो कथाएं हैं, ये हमारे मन को भगवत प्रेम की और हमारे मन में भगवत प्रेम को दृढ़ करने के लिए कही गई है। असली कथा वास्तव में भगवान कृष्ण की कथा शुरू होती है दशम स्कंध से। तो मेरी इच्छा है कि हम दशम स्कंध का ही पाठ करें। और दशम स्कंध में अधिक आनंद इसलिए है कि वहां स्वयं कृष्ण की लीला का वर्णन है, भगवान की बाल सुलभ चपलता, उनकी बाल चेष्टाएं, माता यशोदा का वात्सल्य इत्यादि का वर्णन, गोपियों के साथ सखा भाव, गोपी माताओं, गोपियों और श्री राधा जी के साथ उनकी प्रेमा भक्ति का वर्णन, रास लीला, ये सब काफी उत्तम प्रसंग है। तो इसलिए हम सीधे 10वें स्कंध में चलते हैं और दशम स्कंद का जो पूर्वार्ध है वहां से हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत का जो फल है, श्रीमद् भागवत का फल ही दशम स्कंद है। दशम स्कंध में सुखदेव जी मानो आनंद में खिल गए हैं। बड़ा प्रेम पूर्ण ढंग से वो भागवत की कथा सुनाते हैं। किनको? परीक्षित जी को। देखिए, एक कथा थोड़ी सी है,
वो कहकर फिर मैं दशम स्कंद शुरू करता हूं। सुखदेव जी तो परम ब्रह्म ज्ञानी है। मातृगर्भ में 16 वर्ष तक रहते हैं। मोह माया से चिर मुक्त है। मुक्ति उनके मुट्ठी में है। और मातृगर्भ से उतरकर निकलकर वो जंगल की तरफ दौड़ते हैं। तो जब जंगल चले गए सुखदेव जी ध्यान और समाधि लगाने, तो व्यास जी को चिंता हो गई कि मैंने जो भागवत की सृष्टि की, भागवत लिखा, उसके मर्म को, उसके अर्थ को समझने वाला दुनिया में तो कोई है ही नहीं। क्योंकि कहते हैं विद्यावता भागवते परीक्षा, विद्वता भागवत में परीक्षित होती है। और दूसरी बात है भाष्योऽयं ब्रह्म सूत्र से, सारे उपनिषदों का सार ब्रह्म सूत्र, उसका भाष्य कहा जाता है भागवत। मद भक्ति लभते पराम, भगवान ने गीता में कहा ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति निर्वैरः सर्वभूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो ब्रह्मज्ञ पुरुष हैं वह न शोक करते हैं न किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं। निर्वैरः सर्वभूतेषु, उन्हें किसी के प्रति भी मन में कोई वैर भाव नहीं रहता है, वैर नहीं रहता है किसी से। और तभी उनको मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। अर्थात ब्रह्म ज्ञान से भी ऊपर कोई वस्तु होती है जिसका संकेत केवल संकेत भर 18 अध्याय में मोक्ष योग में भगवान ने अर्जुन को दिया, लेकिन खोलकर नहीं कहा। और उस पराभक्ति की ही, उस पराभक्ति को ही श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है कि पराभक्ति, ये प्रेमा भक्ति सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, ये प्रेमा भक्ति क्या होती है। और स्वयं नारद जी ने भी कहा कि पराभक्ति, प्रेम भक्ति, ये भगवत प्रेम, इसकी संपूर्णता यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज गोपियों ने ही एकमात्र, श्री राधा जी ने ही एकमात्र इस पराभक्ति की चरम अवस्था को प्राप्त किया, जिन्हें कहा जाता है समर्थारति। इसका नाम है समर्थारति, रति माने प्रेम। तो इतनी गहन बातें कौन बता सकेगा दुनिया को, जब तक वो स्वयं न अनुभव कर ले। तो व्यास जी कहते हैं अपने शिष्यों को, व्यास जी के शिष्य लोग जब जंगल में दर्भ समिधा आदि लेने जाते हैं, समिधा माने उस समय ऋषि लोग सुबह हवन करते थे, उसके लिए काष्ठा आदि का चयन करने जंगल जाते थे। तो उन्हें हिंसक पशुओं का भय लगता था और वो देखते थे कि सुखदेव जी बिल्कुल निश्चल होकर शांत स्थिति में ब्रह्म ध्यान में लीन है। तो व्यास जी ने कहा
ऐसा करो। तुम लोग सबसे पहले सुखदेव जी को जाकर ये वाला श्लोक सुनाओ। बने सुखदेव जी का चित्ताकर्षण किया जा रहा है। सुखदेव जी का चित्त ब्रह्म ज्ञान में जो लीन है उससे उनको नीचे लाना होगा, उनके अंदर प्रेमा भक्ति का स्फुरन करना होगा, तब ना उनसे भागवत बोला जाएगा। तो सुखदेव जी का चित्त आकर्षण करने के लिए शिष्य श्लोक कहने लगे। कौन सा? बड़ा पीड़न नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदास कनक कपिशम वैजयंती च माला ध्यान वेणोरधर सुधया पालयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। भगवान कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रही हैं। उनके मस्तक पर मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजयंती माला पहने हुए हैं। बांसुरी के उनके बांसुरी के छिद्रों को अपने अधरामृत में भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गोप बालक इनके लोक पावन कीर्ति का ध्यान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी सुंदर श्रेष्ठ ये वृंदावन धाम इनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना। तो ये श्लोक जब उनके कान में पड़ रहा है तो सुखदेव जी के मन में भी भगवान कृष्ण की वह दिव्य मूर्ति प्रतिभासित हो रही है। वो सोच रहे हैं कि अरे वाह, निराकार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के ध्यान में तो आनंद है, लेकिन सगुण साकार सविशेष ब्रह्म में भगवान कृष्ण के इस अपरूप रूप के दर्शन में भी आनंद है। तो इसके बाद जब ये सब विचार कर रहे हैं सुखदेव जी, तब सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जिसको सुनकर सुखदेव जी रह नहीं सकते, श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर प्यारा श्लोक है, जिसको सुनकर सुखदेव जी अपना समाधि तोड़ दिए और व्यास जी के पास दौड़े दौड़े आए कि मुझे ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जो हैं उनकी महिमा का वर्णन हमें करें, बताएं। वो क्या श्लोक था? अहो वकीयं स्तन कालकूटम। ध्यान से सुनिए, बड़ा सुंदर श्लोक है।
अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं भात्र्युचितां ततुल्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कितना सुंदर श्लोक है। वाह, अहो वकीय, ये कितना आश्चर्य है कि दुष्ट पूतना जो अपने स्तनों में विष भरकर जिस भगवान ने स्तनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से दुग्धपान कराया था, उस पूतना को भी, उस पूतना को भी भगवान ने ऐसी गति दी जो उसे किसी धाय को देनी चाहिए थी। धाय होती है ना, जो बच्चा होने पर जो बच्चे को देखती है माता के समान, धाय बोलते हैं। तो ऐसी धात्री पद उनको दे दिया भगवान ने, सदगति दे दी। भगवान को मारने आई, हत्या करने आई, लेकिन भगवान ने उनको भी धात्री पद दे दिया। तो भगवान कृष्ण के सिवा ऐसा कौन दूसरा दयालु है जिसकी शरण हम ग्रहण करें। अर्थात यदि ऐसे दयालु भगवान की शरण हम न ग्रहण करें तो हमसे अधिक दुर्भाग्यशाली कौन है। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्यसाध्वी लेभे गतिं भातृचितां ततुल्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अर्थात दुष्ट पूतना अपने स्तनों में विष भरकर जिन भगवान को मारने की इच्छा से दुग्धपान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने धात्री पद, धाय का पद दे दिया। अपने गोलोक धाम में माता का पद दे दिया। तो ऐसे जो दयालु भगवान हैं, उनकी यदि कथा तुमने नहीं सुनी, उनकी लीला का यदि तुमने स्मरण नहीं किया, तो तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ है। तो ऐसा संकेत सुखदेव जी के तरफ था। अर्थात पूतना स्तनों में विष लगाकर आई थी, ईश्वर के धाम में आई थी, वासना का विष मन में रखकर, हृदय में रखकर यदि मनुष्य परमात्मा के सन्मुख जाता है तो उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। पूतना विष लगाकर तो आई, परंतु वो मातृ भावना लेकर आई थी, माता का काम किया था, इसलिए उसको यशोदा जैसी गति भगवान ने दे दी। बड़ा गूढ़ विषय है। मातृ भावना लेकर आई थी, इसलिए उनको धात्री पर दे दिया। तो सुखदेव जी जब ये श्लोक सुने तो उनकी समाधि भंग हो गई। उन्हें लगा कि अरे वाह, ऐसे भगवान की कथा जो इतने दयालु हैं, इनकी कथा यदि न सुने तो जीवन ही व्यर्थ है। तो
ये 2 श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं। तो उन्होंने पहले तो शिष्यों से पूछा व्यास जी के, ये सब मंत्र तुम्हें कहाँ मिले श्लोक? उन्होंने कहा कि हमें हमारे गुरुजी व्यास जी ने इन श्लोकों की रचना की, और ऐसे 2 नहीं है, 18,000 श्लोक हैं। तो व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि इन श्लोकों से तो खुली आंखों से भी, बंद आंखों से जरूरत नहीं है, खुली आंखों से भी समाधि लग जाएगी। कितना सुंदर चित्रण है। सुखदेव जी को कह रहे हैं कि आप तो बंद आंखों से समाधि लगाते हैं, ये तो ऐसे श्लोक हैं कि इनको पढ़कर आपको खुली आंखों से समाधि लग जाएगी। सुखदेव जी ने कहा, सोचा उन्होंने कि व्यास जी, इतने बड़े व्यास जी, इतने महान ऋषि मेरे पिता हैं, मुझे पिता के पास जाकर श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन जरूर करना चाहिए। तो उनको भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई। भगवान कृष्ण की लीला सुनकर उनका चित्त भी आकर्षित हुआ। वो कृष्ण है ना, कृष्ण शब्द का अर्थ ही है कि जो योगियों महायोगियों के चित्त को भी आकर्षित कर लेता है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिनको वो आकर्षण करे, वो उनके आकर्षण से बच सकता है। निर्ग्रंथ सुखदेव जी को भागवत शास्त्र सुनने की और अध्ययन करने की इच्छा हुई। निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण ब्रह्म अर्थात भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए पागल हो रहा था। 12 साल बाद आज सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में दौड़ते हुए पहुंचे। पिताजी, ये श्लोक मुझे पढ़ाइए। सुखदेव जी कथा सुनते हैं और कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया, जिससे व्यास जी की यह चिंता समाप्त हो गई कि भागवत पुराण शास्त्र का प्रचार कैसे होगा। इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्मा राम है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सबकी आत्मा है। जो विषयी है, विषयी को इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। लेकिन फिर भी कहा गया है श्रीमद् भागवत में, श्रवण मंगलम, अति विषयी व्यक्ति भी, दुराचारी व्यक्ति भी यदि सुन लेगा, कर्ण रंध्रेण, उसके कान से भी अंदर घुस जाएगा भागवत, श्रीमद् भागवत के श्लोक, भगवान की कथा, तो उसके अंदर भी भक्ति का और प्रेम का स्फुरण हो जाएगा। और होता है ऐसा। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिर् इत्थं भूतगुणो हरि। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिर् इत्थं भूतगुणो हरि। अर्थात कह रहे हैं कि जिनकी जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, निर्ग्रंथा, जिनकी सारी बंधन, सारी गांठें खुल चुकी है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, और जो सदा आत्मा राम, जो आत्मा में ही
रमण करता है। और जो भगवान की हेतु रहित अहेतु की भक्ति, हेतु मीन्स कंडीशन, अनकंडीशनल सरेंडर एंड अनकंडीशनल लव, ये अहेतु की भक्ति, कुर्वन्ति कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति, जो भगवान में अहेतु की निष्काम भक्ति करते हैं, निर्गुण भक्ति करते हैं, तो भगवान के गुण ऐसे हैं कि वो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान कृष्ण के, भगवान हरि के गुण इतने सुंदर हैं, इतने अद्भुत हैं कि ये सभी को अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के कथामृत का पान करके भूख और प्यास भी भूल जाते हैं सभी। इसलिए तो ऐसा है, दशम स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित से सुखदेव जी पूछते हैं, 5वां दिन हो गया है कथा सुनते सुनते, तो परीक्षित जी ने जल तक ग्रहण नहीं किया 5 दिन। तो सुखदेव जी कहते हैं, क्या थोड़ा विश्राम दे दूं, कुछ जलपान कर लिया जाए। तो राजा परीक्षित जी कहते हैं, क्या झूठ नहीं कहूंगा, पहले पहले भूख प्यास लगती थी, लेकिन जैसे जैसे आप भगवान की कथामृत का पान कराते रहे तो मेरी भूख प्यास सब मिट गई। नैषाद् दुस्सहा शुन्मां त्यक्त्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोजच्युतं हरिकथामृतम्। नैषाद् दुस्सहा शुन्मां त्यक्त्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोजच्युतं हरिकथामृतम्। बोल रहे हैं परीक्षित जी कि मेरी प्यास, पानी का प्यास भी मेरा मिट गया है, और आपके मुख से निकलते श्री हरि कथा रूपी अमृत का पान, कथामृतम, कथा रूपी इस अमृत का, हरि कथा रूपी इस अमृत का पान में जो करने लगा, यह दुस्सह भूख, दुस्सहा शुन्मां, ये जो दुस्सह भूख तो लगी कि 5 दिन हो गए, ये जो दुस्सह भूख भी अब मुझे पीड़ा नहीं देगी। इसलिए आपके कथामृत ने मेरी भूख और प्यास मिटा दी है। इतनी पावन, इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक कथा है। तो दशम स्कंध में भगवान कृष्ण की कथा है। भगवान कृष्ण का जन्म वृत्तांत है, कैसा उनका जन्म हुआ। कंस के कारागार में
और फिर उनका गोकुल जाना। तो ये जो दशम स्कंद है, ऐसा माना जाता है कि श्रीमद् भागवत, ये जो महापुराण है, इसके एक एक स्कंद भगवान के शरीर के अंग के रूप में माना जाता है। और इसका प्रमाण यह है कि भगवान जब अपने गोलोक को पधारने के लिए तैयार हुए तो ऋषि मुनियों ने और भगवान के मित्र स्वरूप उद्धव जी ने भी इनसे पूछा कि भगवान, सामने घोर कलिकाल है, जीव को अनंत दुख कष्ट झेलने पड़ेंगे मनुष्य को, तब क्या करें? तो भगवान ने कहा कि मैं अपने तेज को श्रीमद् भागवत में स्थापन करके जा रहा हूं। भगवान ने कहा कि मैं अपने तेज को श्रीमद् भागवत में स्थापन करके जा रहा हूं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है भगवान की, बहुत बड़ा आश्वासन है। तो भगवान का तेज जहां रहेगा, उसकी क्षमता, उस ग्रंथ की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी, आप समझ रहे हैं। इसीलिए कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा कराना ज्ञान यज्ञ कहलाता है। श्रीमद् भागवत की कथा का जहां आयोजन होता है उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। और इस दशम स्कंध में सुखदेव जी बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं। उनके मन में आनंद ही आनंद है। अब सुखदेव जी ने अपने इष्ट देव कृष्ण को ही मान लिया है, उनकी कथा कह रहे हैं। प्रेम रस प्रदायिनी, प्रेम रस प्रदायिनी भगवान श्री कृष्ण की कथा की महत्ता। श्रीमद् भागवत यदि ठीक से पाठ किया जाए तो 7 दिन में मुक्ति दिलाने वाला है। बिल्कुल सत्य है। आपने देखा ना, परीक्षित को तो मिली ना मुक्ति। अनेक जन्मों तक साधन करने वाला, अनेक जन्मों तक साधन करने के बाद भी नहीं मिलने वाली मुक्ति, अति दुर्लभ मुक्ति राजा परीक्षित को 7 दिनों में ही मिल गई। परीक्षित का प्रश्न था कि जो व्यक्ति मृत्यु के समीप है उसका कर्तव्य क्या है। तो सुखदेव जी यदि कहते परीक्षित को कि यज्ञ करो, तो उस यज्ञ से भी 7 दिन में मुक्ति मिलना असंभव था। जीवन के अंतिम श्वास तक विकार का विचार न आए, वैसा उपाय करना था। देखिए, बड़ी गहरी बात है। ऐसा कुछ करना था कि उनके मन में भगवान का विस्मरण ही न हो, दूसरा कोई विकार ही ना आए, ऐसा कुछ करना था।
सुखदेव जी ने सोचा कि जी जो श्रीमद् भागवत मैंने भागवत महापुराण की शिक्षा मैंने अपने पिता वेद व्यास जी से पाई है, यदि मैं परीक्षित को इस कृष्ण कथा में तन्मय कर दूं तो उसे मुक्ति मिल सकती है। देखिए, मुक्ति किसकी होती है? शंकराचार्य जी कहते हैं अद्वैत वेदांत में कि जीव और ईश्वर एक ही है। ये जो भेद दिखता है वो अज्ञान के कारण दिखता है। ये जो भेद है वो औपाधिक है। उपाधि के कारण भेद का आभास होता है, किंतु तत्वतः कोई भेद नहीं। भेद दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतः सिद्ध भेद और एक औपाधिक भेद। स्वतः सिद्ध भेद कैसा है? जैसे घोड़ा और गाय। घोड़ा ना गाय बन सकता है, गाय ना घोड़ा बन सकता है। और औपाधिक भेद क्या है? ये कुछ वेदांत की बातें कही जा रही है, आप सुनिए। औपाधिक औपाधिक भेद क्या है? उपाधियुक्त, माने जैसे उष्ण जल है, जल का वास्तविक स्वरूप क्या है? लेकिन उष्ण जल की उष्णता का कारण उसका उपाधि है। वास्तव आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर एक ही है। जो भेद दिखता है वो औपाधिक भेद है। ये जो विश्व व्याप्त चैतन्य है वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है। व्यापक व्यापक व्यापकाधिष्ठ, all-pervading consciousness is the ultimate reality behind the stage. The non-dual, omnipotent, omniscient, formless, qualityless. ये व्यापकाधिष्ठ चैतन्य ही परमात्मा है, जो सर्वत्र व्याप्त है, वो परमात्मा है। और शरीराधिष्ठ चैतन्य ही जीव है, व्यष्टि चेतना। समष्टि चेतना है ब्रह्म और व्यष्टि चेतना है जीव। अविद्या के आवरण से युक्त चैतन्य ही जीव है। अविद्या रूपी आवरण के दूर होने पर जीव और शिव एक बनते हैं। उपाधि के कारण ही परमात्मा और जीव में यह भिन्नता भासमान होती है। यह वेदांत का सिद्धांत है। तो वेदांत कहता है कि जीव ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान ने कहा जीव मेरा ही अंश है। तो वेदांत कहता है कि भगवान जीव का अंश वास्तव में नहीं हो सकता है, वो एक दिखता है, आभास होता है। क्यों? क्योंकि अंशी, अंशी माने जो पूर्ण है, उनमें से अंश विभक्त हो जाए तो अंशी का स्वरूप खंडित हो जाए।
ये सब गूढ़ तत्व है। यहां फिर जो वैष्णव आचार्य है, वो वैष्णव आचार्य दूसरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जीव और ईश्वर एक नहीं है, जीव ईश्वर का अंश है, क्योंकि भगवान ने कहा है गीता में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अंशी से अंश विभक्त होने पर ही अंशी का नाश नहीं हो पाता। समुद्र में से वो इस तरह से उदाहरण देते हैं कि क्या समुद्र में से एक गिलास पानी यदि हम अलग कर ले, क्या समुद्र का नाश हो जाता है? तो उस वहां तो वैष्णव ग्रंथकार विशिष्ट एक अद्वैत वेदांत शंकराचार्य का, जो अंशी और अंश को अलग नहीं मानता है, और एक विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य इत्यादि जो वैष्णव साधक थे, उन्होंने माना है, वैष्णव दर्शनकारों ने, कि अंश अंशी से अंश अलग हो सकते हैं और उससे अंशी में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सुखदेव जी यहाँ सावधान करते हैं कि चाहे तुम किसी भी मत से आगे बढ़ो, लेकिन ये जो मुक्ति है ये आत्मा की नहीं, वो मन की है। मन मुक्त हो गया, आत्मा तो नित्य मुक्त है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में कहा, न अन्यते न माने शरीर, इसका कोई बंधन नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो सारी आत्मा के क्या क्या गुण है, भगवान ने सांख्य योग के शुरू में गीता में कह दिया है। तो परीक्षित को मात्र 7 दिनों में मुक्ति प्राप्त करानी थी। यदि उनका मन कृष्ण के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु में न लगे, तब जाके उनकी मुक्ति की संभावना बनती है। मुक्ति उसको मिलती है जिसका मन मर जाता है। पूर्व जन्म का शरीर चाहे मर गया, किंतु पूर्व जन्म का मन लेकर ही जीवात्मा इस जन्म में आता है। मन के साथ उसके संस्कार भी आते हैं। भारतीय दर्शन सनातन धर्म ही एकमात्र, दुनिया में जितने भी धर्म है उसमें एकमात्र सनातन धर्म, हिंदू धर्म ही पुनर्जन्म की जो अवधारणा को मानता है कि मनुष्य का शरीर, ये आत्मा एक एक शरीर, पहले तो 84 लाख योनियों में उसका जन्म होता है। 84 लाख योनियां पार करने के बाद उसे मनुष्य जन्म मिलता है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मन को किसी भी प्रकार मानना है। मन यदि सांसारिक विषयों का चिंतन छोड़ दे तो ईश्वर में लीन हो सकता है। कृष्ण कथा, भगवान कृष्ण की कथा का आकर्षण मन को ईश्वर में लीन कर सकता है। मन को संसार के विषयों की ओर से हटाकर कृष्ण लीला में लगा देने के लिए ही उन्होंने भागवत सुनाया परीक्षित जी को। कृष्ण की, भगवान कृष्ण की बाल लीला, गोपाल लीला, मन को प्रतिकूल बातों से हटाकर अनुकूल विषयों से जोड़ दो। इस कृष्ण कथा का हेतु भी वही है। भगवत की कथा ज्ञान, वैराग्य और भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला ही ग्रंथ है। यहाँ कुछ तत्व है।
भगवान श्री कृष्ण की जो ये लीला है, ये निरोध लीला है। मन का निरोध करना, जगत का विस्मरण और भगवत आसक्ति ही निरोध है। संशय बुझने लगे। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण निरोध लीला एर माने की भगवान लीला सुनते सुनते उनके जागतिक বিষয় থেকে সরিয়ে নিয়ে ভগবত বিষয় বস্তুতে অর্পণ করা, ভগবত আসক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া, সেটাই হচ্ছে নিরোধ। देखिए, सांसारिक विषयों का विस्मरण होने पर ही सच्चा आनंद प्रकट होता है। सांसारिक संबंध छूटने पर ही बड़ा संबंध जुड़ता है। जब तक हम लोग संसार के छोटे छोटे संबंधों से जुड़े हैं, तब तक भगवान के साथ संबंध नहीं बनता। कृष्ण कथा ऐसी है जो जगत को भुला देती है। कहते हैं कि जगत में रहना भी है, उसको भुलाना भी है। छोड़ के कहां जाओगे? संसार छोड़ के कहां भी जाओगे? जहां भी जाओगे संसार साथ साथ आएगा। तो क्या करना है? मन को निरोध करना है। मन को संसार से निकालकर भगवान पर लगाना है। भागवत की कथा जैसे हमने देखा कि परीक्षित की भूख प्यास ने मिटा दी। भागवत कथामृत परीक्षित जी ने कहा कि आपकी हरि कथामृत मेरे भूख प्यास को भी मिटा दिया। देखिए आयरनी, देखिए कैसी मजेदार बात परीक्षित जी कह रहे हैं। परीक्षित जी कह रहे हैं कि इसी भूख प्यास ने मुझसे पाप कराया था। ध्यान से सुनिए, परीक्षित जी कह रहे हैं कि इसी भूख प्यास ने मुझसे पाप कराया। इसी भूख प्यास के कारण मैंने मुनि को मृत सर्प का हार पहनाया था, और आज आपकी कृपा से आपकी हर हरि कथामृत मेरी क्षुधा को और प्यास को मिटा चुकी है। ये कैसी कृपा है। जिस भूख प्यास के कारण मैंने इतना बड़ा पाप किया और मुझे इतना बड़ा दंड मिलने वाला है, तक्षक के दंशन से मेरा मृत्यु होने वाला है, मुनिपुत्र के शाप से, आज आपकी हरि कथा, आपकी इतनी कृपा मुझ पर है कि आज आपकी वो कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, वो कथामृत में इतना रस है कि मेरे अंदर का सारा भूख प्यास मिट चुका है और मैं बिल्कुल आनंद में हूं, और मैं आपके मुख कमल से बह रहे श्री हरि कथामृत का पान कर रहा हूं। राजा के ये वचन सुनकर, राजा परीक्षित के ये वचन सुनकर सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो बोले कि आप सुपात्र हैं और जिज्ञासु भी हैं। कथा में ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए, कथा में ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए कि जो अनायास ही
संसार को भुला दे, जगत को भुला दे, यह देह भान को भी भुला देती है। कथा तुम्हें अपने दोष का भान भी कराती है, अपने किए पूर्व पापों का भी भान कराती है। यदि कथा सुनने पर किसी कारण तुम्हें रोना आए तो समझना कथा सुनी गई है। अम्बरीश की भक्ति, उनकी कथा जब आप सुनेंगे तो लगेगा कितना दिव्य जीवन उनका है, मैं कितना शुद्र हूं, हाय मेरा जीवन तो व्यर्थ ही चला गया, मैंने इतनी सुंदर कृष्ण कथा का आनंद ही नहीं लिया। ऐसी तीव्र वेदना जब आपके अंदर आएगी भगवान की कथा सुनकर, तभी भगवान की कथा सुनने की सार्थकता है। ये कथा में एक और मजेदार बात है, इसमें सभी रसों का समन्वय है। ये एक बालक को भी आनंद देता है, जो एक बच्चा है वो भी भगवान की बाल चेष्टाओं नटखटपन को सुनता है तो आनंदित होता है। एक वैराग्य युक्त सन्यासी को भी आनंद देता है, गृहस्थ को भी आनंद देता है। भगवान बालक के साथ बालक है, युवा के साथ युवक है, और ज्ञानी के साथ ज्ञानी है, योगी के साथ योगी। देखिए, भोगस्य मोक्षस्य करस्थै, भगवान श्री कृष्ण भोगी हैं, हाँ जरूर, उन्होंने बिल्कुल जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। भगवान भोगी हैं लेकिन हमारे जैसे रोगी नहीं है। भगवान योगी हैं। सामान्यतः क्या होता है कि जो भोगी होता है ना वो रोगी बन जाता है, किंतु एकादश स्कंध के वर्णनासा एकादश स्कंधन में जो वर्णन आता है उसमें भगवान श्री कृष्ण ये प्रणिधान योग्य है कि भगवान कृष्ण जब 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके स्वर्ग पधारे तब उनका एक भी शिरकेश श्वेत श्वेत नहीं हुआ था। भगवान शरीर में एक कुंचन ही नहीं पड़ा था। भगवान वैसे ही युवक थे, तो भगवान पूर्ण योगी थे। मनुष्य का मन किसी न किसी रस में फंसा हुआ रहता है। इस कथा में, इस श्रीमद् भागवत कथा में हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस, भयानक आदि सभी रस भरे हुए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही रस रूप है। रसो वैसा बाल लीला हास्य रस है, रास लीला श्रृंगार रस है, चाणूर मुष्टिक कंस आदि को जो उन्होंने हत्या की उसमें वीर रस है। चाहे जिस रस में रुचि हो, कृष्ण कथा सबको पसंद आएगी, यही विशेषता है इस कथा। कन्हैया भगवान कृष्ण सभी को 10वां रस देते हैं, वो है प्रेम रस। इस कृष्ण कथा में सर्वश्रेष्ठ रस
प्रेम रस छलाछल भरा हुआ है। जिसने प्रेम रस का आस्वादन किया है उसके लिए सभी रस उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। मीराबाई के शब्दों में कहे तो अन्य सभी रस कड़वे हैं। सागर शेर रीनो रस त्यजीने कड़वो ते नीमड़ो घोलमा राधा कृष्ण बिना बिजुन बोलमा। अर्थात कृष्ण प्रेम जो है वो शक्कर और ईख से ईख शक्कर उससे भी मीठा रस है। उसे छोड़कर कृष्ण रस रूपी इस मीठे ईख को छोड़कर कड़वे नीम का सांसारिक रस को क्यों पिए हैं? राधा कृष्ण के बिना और क्या क्यों बोला जाए? कृष्ण रस का आस्वादन पाना सरल नहीं है। इसलिए नरसिंह मेहता भी कहते हैं कि इस रस का आस्वादन शंकर, सुखदेव, योगी और ब्रज की गोपी जैसे ही कर पाते हैं। जगत के सभी रस कटुता से भरे हुए हैं। बाकी सभी रस जगत में कटुता से, स्वार्थ से भरे हुए हैं। श्रृंगार रस आरंभ में जो मीठा लगेगा बाद में कटु ही लगेगा। अन्य किसी रस में इतनी मिठास नहीं है जितना कृष्ण रस में, प्रेम रस में। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप हैं। वे लौकिक प्रेम रस का दान करते हैं। प्रेम रस में न तो वासना है, न विषमता है, न स्वार्थ है और न तेरा मेरा है। गोपियां कहती हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अर्थात गोपियां जब भगवान कृष्ण अंदर ध्यान हो गए तो उनका अपना आपा ही नहीं रहा। वो कृष्ण से एक रूप हो गई। कृष्ण के समक्ष मैं और मेरापन रह ही नहीं सकता है। मानव जीवन की यही विशेषता और सार्थकता है कि वह कृष्ण प्रेम में पागल हो जाए। प्रतिदिन भगवान से यही प्रार्थना करिए। प्रतिदिन ईश्वर से यही प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, आप मेरे मन को अपनी तरफ खींच लो। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं आपको खींच सकूं, आप ही मुझे खींच लीजिए। कृष्ण प्रेम जब हृदय प्रेम में जब हृदय लीन हो जाए, सरोवर हो जाए, जब आंखें प्रेमाश्रु से भीग जाए, तभी ब्रह्म संबंध होगा, तभी ब्रह्म रूप होगा। ब्रह्म संबंध सदा बनाए रखिए। सावधान रहिए कि फिर कभी माया के चक्कर में न मन फंस जाए। यदि परीक्षित की भांति माया के साथ विच्छेद और ब्रह्म के साथ संबंध हो जाए तो 7 दिन में ही मुक्ति मिल सकती है। इसके प्रमाण स्वयं परीक्षित हैं। दशम स्कंद तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। ये रस स्वरूप है। अतः जीव भी रस स्वरूप है। प्रत्येक जीव को किसी न किसी रस में रुचि होती ही है। भिन्न रुचि वालों को भी कृष्ण कथा में आनंद आती है, अपने अपनी रुचि के अनुसार।
देखिए, एक बहुत विशेष बात है, ध्यान से सुनिए। प्रेम और विरह, प्रेम और विरह दोनों में हृदय आर्द्र बनता है, तब रसानुभूति होती है। अर्थात प्रेम और विरह, प्रेम और विरह दुईटिते हृदय आर्द्र भिजे जाए। तो प्रेम और विरह दोनों में ही हृदय आर्द्र बनता है, तब रसानुभूति होती है। रसानुभूति तब होती है जब प्रेम और विरह दोनों में हृदय आर्द्र बनता है। श्री कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आकर्षित करती है। सामान्यतः जीव के चार भेद हैं, पामर, विषयी, मुमुक्षु और मुक्त। अधर्म से धन अर्जन करे और अनीति पूर्वक उपभोग करे वो पामर जीव है। धर्म का पालन करके कमाई करके इंद्रिय का उपभोग करे वह विषयी जीव है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने की इच्छा प्रयत्न करने वाला जीव मुमुक्षु जीव है। और कामिनी कांचन माया से बंधनों से मुक्त होकर प्रभु में तन्मय हुआ जीव मुक्त जीव है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि राजसिक, तामसिक और सात्विक किसी भी प्रकृति का जीव कृष्ण कथा में आनंद पा सकता है। इसी कारण से दशम स्कंध के 3 विभाग किए गए हैं, एक सात्विक प्रकरण, राजसिक प्रकरण और तामसिक प्रकरण। श्री कृष्ण कथा सभी के लिए उपयोगी और सभी को आनंद देने वाली है। भगवान कृष्ण ने गृहस्थाश्रम, देखिए एक तरफ भगवान कृष्ण ने गृहस्थाश्रम भोग को भी दिखाया और संन्यासाश्रम, दोनों का समन्वय जगत के समक्ष रखा। 16,000 रानियों के स्वामी श्री कृष्ण सन्यासियों की व्यास पूजा में अग्रस्थान पाते हैं। सन्यासियों को जब व्यास पूजा करनी होती है तो कृष्ण को कहते हैं, क्यों? स्वयं कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं, 16,000 रानियां हैं, लेकिन कृष्ण सन्यासियों की व्यास पूजा में अग्रस्थान पाते हैं। श्री कृष्ण की भगवान की दिव्यता तो देखिए, 16,000 रानियों के बीच रहकर उन सभी के साथ प्रेम करते हुए भी वे अनासक्त, इंडिफरेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम शुद्ध है और जहां विकार और वासना है वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब वैकुंठ गमन का सुखदेव जी ने वर्णन किया तो वो बिल्कुल युवा थे, दिव्य कांति भगवान के मुख पर थी। 125 वर्ष की आयु में भी उनका एक भी केश श्वेत नहीं हुआ था, ना एक दांत टूटा था, ऐसा था उनका दिव्य स्वरूप। इसी कारण से तो वे योगियों के भी प्रिय हैं।
भगवान श्री कृष्ण की लीला में सभी प्रकार के रस दिखते हैं। साधारणतः साहित्य में 9 रस होते हैं। हास्य रस, वीर रस, करुणा करुण रस, सत्श्रृंगार रस, विवस्य आदि। भगवान श्री कृष्ण का हास्य विनोद भी अद्वितीय है। श्री कृष्ण के वीर रस का तो महाभारत में अनेक स्थानों पर वर्णन है। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप होने के कारण परिपूर्ण माधुर्य रस से भरे पड़े हैं। अतः किसी भी रस की पुष्ट होकर अलौकिक प्रेम रस को प्राप्त कराए। उनका माधुर्य भी चतुर्था माधुर्य से ब्रज एव विराज। भगवान का लीला माधुर्य, उनका प्रेम माधुर्य, उनका वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य। ये माधुर्य, यह माधुर्य केवल ब्रज में ही प्राप्त होता है। स्वयं वैकुंठ में भी ये 4 तरह के माधुर्य प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए महापुरुषगण श्री कृष्ण की लीला को निरोध लीला कहते हैं। मन का निरोध होने पर मुक्ति सुलभ है। यही रास्ता सुखदेव जी ने अपनाया परीक्षित के लिए। उनके मन का निरोध कर दिया, उनको सभी विषयों से हटाकर श्री कृष्ण प्रेम में इतना तन्मय कर दिया कि वो अपनी प्यास और क्षुधा भी भूल गए और हरि कथा अमृत का पान करते करते बिल्कुल पवित्र हो गए। आज यहीं पर हम विराम देते हैं। अरे पीले 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 हरि नाम का प्याला। अरे पीले 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 हरि नाम का प्याला। इसको पीकर और पिलाकर, इसको पीकर और पिलाकर बन जा, अरे बन जा मतवाला मतवाला मतवाला। पीले 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 हरि नाम का प्याला। ये प्याला दुनिया से प्यारा, इसकी रंगत न्यारी। मीठी मीठी सोनी सोनी खुशबू प्यारी प्यारी। ये प्याला दुनिया से न्यारा, इसकी रंगत न्यारी। मीठी मीठी सोती सोती खुशबू प्यारी प्यारी। इसकी बूंद बूंद में बिजली, सुख की अमृत ढाला। हरि पीले 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 हरि नाम का प्याला। कोई इसको सुख से पीकर दुख को दूर हटाओ। कोई इसको सुख से पीकर दुख को दूर हटावे। कोई इसको दूर दूर से दुख का जहर बतावे। कोई इसको दूर दूर से दुख का जहर बतावे। बिना पिए कोई न समझे, बिना पिए कोई न समझे, उसका भेद निराला।
अरे पीले 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 हरि नाम का प्याला, इसको पीकर और पिलाकर बन जा, अरे बन जा मतवाला मतवाला मतवाला। पीले 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 हरि नाम का प्याला, पीले 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 हरि नाम का प्याला। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। सब पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, एक राम नाम भव समुद्र सुखदना, एक राम नाम, एक राम नाम। कहो राम राम राम, राम राम राम, कहो राम राम राम। परम शांति सुख विधान नित राम नाम, एक राम नाम। निराधार कोई आधार, एक राम नाम, एक राम नाम। परम गुप्त परम इष्ट मंत्र राम नाम, एक राम नाम। संत हृदय सदा बसते एक राम नाम, एक राम नाम। महादेव सतत जपत एक राम नाम, एक राम नाम। काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम, एक राम नाम। कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, एक राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, एक राम नाम। भक्त जन जीवन धन एक राम नाम, एक राम नाम। कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। राम राम ऋषि जानकी लखन दाहिनी और, ज्ञान सकल कल्याण मय सुरकर तुलसी को। राम नाम एक अंक है सब साधन है, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे दश गुण। राम नाम देह बधर, देह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर चाहे। तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि राम नाम रूपी इस मंत्र को आप अपने शरीर की दहली, अर्थात जो द्वार अपना होता है ना, उसको दहली कहते हैं, उस द्वार पर आप रख दे और द्वार पर खुला छोड़ दे। किस लिए? मान लीजिए आपके घर में बत्ती चली गई, लोड शेडिंग हो गया, एक ही दीप आपके पास है, एक ही मोमबत्ती है, आजकल दीप में जलाते लोग मोमबत्ती, तो उस मोमबत्ती को आप कहाँ रखेंगे? और आपके घर में कोई आपके अतिथि अभ्यागत आने वाले हैं, तो आप दरवाजे को खोलकर घर की दहली पर उस मोमबत्ती को जलाकर रखेंगे, तो उससे घर के अंदर भी प्रकाश मिलेगा और जो आ रहे हैं उनको भी प्रकाश मिलेगा। अर्थात राम नाम रूपी इस मंत्र को अपने शरीर रूपी इस देह के जीभ पर, ये दहली है, शरीर की दहली है, ये जीभ है, इस जीभ पर रखकर यदि आप राम नाम का उच्चारण करेंगे तो उस राम नाम से आपका अंदर भी पवित्र होगा और जो राम नाम सुनेगा उसका भी मन पवित्र होगा। जय जय राम, जय जय राम,
जय जय राम 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 जय जय राम। राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट, अंतकाल पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। तुलसी सत्संग हरि कथा यह दुर्लभ दोए, धन दारा लक्ष्मी पापिन को भी होए। तुलसी काया खेत है, मन सो जान किसान, पाप पुण्य दो बीज है, लोबे लोबे निदान। कंकर चुन चुन महल बनाया, नर कहे यह मेरा है, नगर तेरा नगर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, कह गया दास कबीर। श्वास श्वास में हरि जपो, बेगर श्वास मत होए, क्या जाने कौन श्वास में आवन होए न होए। यहां कह रहे हैं कि गुरु जी से जो मंत्र मिला है उसे अपने श्वास में जप करते रहिए, क्योंकि आप खुद नहीं जानते हैं कि हमने जो ये सांस लिया इसको हम छोड़ सकेंगे कि नहीं, छोड़ा जाएगा कि नहीं, और जो सांस हम छोड़ दिए उसे हम ले पाएंगे कि नहीं। अर्थात जीवन इतना क्षण भंगुर है, किसी भी क्षण मौत आ सकती है। इसलिए श्वास श्वास में उनका नाम जपते रहिए। जय जय राम 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 जय जय राम। भज नयनं गदगदसुधारया, बदनं गदगदुरुद्धया गिरा, पुलरकैर्चितं वपुकदा, तव नाम हरि भविष्यति। कभी तब नाम नित्य पुलक जागी बेचिते, অশ্রুধারা বহিবে নয়নে আমার, ওহে গোপী বল্লভ কবে তব কবে মোরে হারাইব নাম হবে সব। हरिर नामैव हरिर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम सार, नाम बिना पुलिर गति नहीं। भज निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। जय हो राधे 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 राधे, जय हो राधे 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 राधे, जय हो राधे राधे राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, नित्यानंद महाप्रभु की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री गुरु महाराज जी की जय, श्री श्री गुरु महाराज जी की जय, श्री श्री परम गुरु महाराज जी की जय, श्री श्री परम गुरु महाराज जी की जय, परात्पर गुरु श्री ब्रह्मानंद महाराज जी की जय, परात्पर गुरु श्री ब्रह्मानंद महाराज जी की जय, राधे श्याम की जय, सीताराम की जय, बजरंग बली की जय, देवी माई की जय, बाबा बैद्यनाथ की जय, नर्मदा माई की जय, रंगनाथ महादेव की जय, भक्त और भगवान की जय, सभी संतन की जय। नर्मदे हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज के शुक्रवार कल के जो विशेष कास्ट है সৎসঙ্গ হতে পারেনি, তাই জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। রবিবার আমার যেরকম বাংলায় প্রবচন হয় নারদীয় ভক্তি সূত্র, আর তার সাথে গীতা এবং ভাগবতের রেফারেন্স, সেটা আবার ওই 7:30 থেকে হয়।
শেষ হয়। জয় গুরু। আপনাদের সহযোগিতার জন্য